बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तो डिसाइड कर लिया कि अपकमिंग जो ज़िमनी इंतखाब हैं, स्पेशली ये जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए हैं नेशनल असम्बली से, उनका बस एक ही स्लोगन है जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने 33 नशिस्तों पर खड़े होना है और वो स्लोगन है अब सिर्फ इमरान खान बल्ले पे निशान, यानी बिल्कुल फोकस कंपोज हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो बकौल पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब जी, फजलुर रहमान साहब, सॉरी मौलाना कह दिया, फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये कह दिया कि हम में से कोई भी इमरान खान के मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं होगा क्योंकि हम इतने अरसे के लिए आ नहीं सकते। नहीं सर, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। कोई भी अपना करोड़ों रुपया खर्च, कई तो वाकई कई करोड़, दर्जन करोड़ लगा देते हैं, कोई अपना करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान के मुकाबले में हार के लिए, क्योंकि है ही कुछ नहीं इनके पास, डिलीवरी कुछ नहीं कर सके। तो ये तो स्लोगन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, वो मैं आपके साथ अभी करना चाह रहा हूँ। एतजाज़ अहसन साहब के कल के कुछ इंकशाफात के मुतालिक मैंने भी लंदन में एक दो दोस्तों से बात की, और जर्नलिस्ट हैं जो बाकायदा नून लीग की बीट करते हैं, जो बाकायदा एवन फील्ड की बीट करते हैं, जब वो बाकायदा तौर पर तस्लीम के साथ गुफ्तगू भी करते रहे हैं, उन्होंने ना एतजाज़ अहसन के इंकशाफात को कहा कि हाँ, इनमें सदाकत है, इसमें वज़न है। एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा अपने उन इंकशाफात में कि अरशद शरीफ कत्ल केस का जो मामला है ना, जो प्लानिंग तस्लीम शाह ने एक दी थी ना कि मेरे सामने ये प्लानिंग डिस्कस हुई थी, मुझे कहा गया था मियाँ साहब ने कि ये काम करना है, इमरान खान साहब पे उधर करना है क्योंकि आप गुजरात में बड़े तगड़े हैं, उस तरह अरशद शरीफ के कत्ल की पूरी प्लानिंग करनी है। और इस सिलसिले में उन्होंने फिर बाद में भी किया, मैंने सारे सबूत स्कॉटलैंड यार्ड को दे दिए, लंदन पुलिस को दे दिया, बरतानवी पुलिस को दे दिया, और इस सिलसिले में फॉरेंसिक मेरे एविडेंसेस के ऊपर फॉरेंसिक इस वक्त तफ्तीश हो रही है। ये तो तय है कि उसने बड़े मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। ये बात इतनी आसान नहीं है कि वो एक अदद तस्लीम शाह साहब निकल गए बात करके और कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वो या सच कर रहे हैं या झूठ कर रहे हैं, हर लिहाज से ये केस, ये जुमला, ये स्टेटमेंट, वो दरख्वास्त अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचनी है। एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जो प्लानिंग थी ना, वो लंदन में हुई थी और इन इल्ज़ामात पर बरतानवी हुकूमत बहुत एक्टिव है। आप ये देखिएगा, उनकी फटर्निटी वकला की है, और एतजाज़ अहसन साहब दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी काफ़ी, और स्पेशली लंदन के अंदर भी बहुत वेल कनेक्टेड रहे होते हैं, समझे जाते हैं। उन्होंने कहा लंदन वाली जो प्लानिंग है ना, जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, बरतानवी हुकूमत और बरतानवी तहकीकाती एजेंसी बहुत सीरियस है। तस्लीम शाह के इल्ज़ामात और इंकशाफात बहुत सीरियस हैं, जिसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। उन्होंने जो चीज़ें की बड़ी हसास हैं, वो डेफिनेटली कुछ दिनों बाद ही पता चलेगी। उन्हें कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर नज़र रखी हुई है बरतानवी एजेंसीज ने, यानी वो सर्वेलेंस पर है। रही बात उनकी, उन्होंने कहा हाँ, वो यूरोप तक के अंदर मूव कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज यूरोप से बाहर नहीं आ सकते, ये दावा किया एतजाज़ साहब ने। और एतजाज़ साहब का ये भी दावा कि हाँ, वहाँ कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, ये उन्होंने कहा। जब मैंने लंदन में अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, इस सिलसिले में जो बरतानवी पुलिस है उनका अपना इदारा कार है, वह ऐसी तफ्तीश के लिए मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब या भट्ट साहब को नहीं बुला लेंगी, पहले उन इल्ज़ामात को अपने यहाँ छानेंगे, अपनी तफ्तीश के अंदर एक सर्टन फॉरेंसिक करेंगे, उसके बाद उन्हें बुलाएंगे, और इस सिलसिले में काम हो रहा है। ठीक है जी। मरियम नमाज को वो कह रहे हैं एतजाज़ साहब के रोका हुआ है इस सिलसिले में, हालांकि मरियम बीबी का 22 जनवरी को है, देख लेते हैं 22 जनवरी को आती है नहीं आती है, ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं इस बात का इतना यकीन कि उन्हें रोका हुआ है, लेकिन बहरहाल ये बात तो है। देखते हैं एतजाज़ अहसन साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी सही है। बहरहाल तस्लीम शाह का ये कहना है कि ये जो सबूत है ये लंदन पुलिस को मैं दे चुका हूँ, जिस पे मेरे सामने ये सारी प्लानिंग की गई थी, और उनके इल्ज़ामात का फॉरेंसिक हो रहा है। एक खबर मैंने आपको इसके साथ डिस्कस की थी जो आज तक किसी ने नहीं की, और मैंने आपको इस दावे के साथ की थी कि ये खबर की क्लियरेंस, यानी ये सर्टिफाइड खबर आपके सामने होगी जब तफ्तीश पूरी मुकम्मल होगी, कि इंडियन बिजनेस फैमिली एक इन्वॉल्व है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। इंडियन बिजनेस फैमिली, उनके किससे क्या ताल्लुक, हाँ पाकिस्तानी सियासी मुहरकात हैं इसके अंदर, लेकिन इंडियन बिजनेस फैमिली शामिल है। ये मैं आपको एक, जैसे कहते हैं, टिप दे रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी, क्योंकि मैं अभी नहीं नाम ले सकता, और जी हाँ, अनकरीब पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के किसके एक साथ उसके ताल्लुकात है, पाकिस्तान के कौन से सियासी घराने से उसके ताल्लुक है, क्या है। इतना ज़रूर
मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बाद इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा सबको। मेरे पास ये खबर थी तो मैंने आपको कहा था कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। जैसे कई खबरों को मैंने कहा ना रिकॉर्ड का हिस्सा बना, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 80-90% पूरी हो जाती है। तो इससे मुतालिक भी मेरा दावा है कि ये हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम एतजाज़ हसन साहब जैसा बंदा कर रहा है तो मैं उनको कोट करके आपके सामने कह रहा हूँ। उनके पास अपनी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेट्स सी देखे क्या होता है। उनकी इन्फॉर्मेशन कितनी सही होती है नहीं होती है तो आने वाले चंद दिन बता देंगे। अच्छा, क्योंकि कल फिर पता चला 1 महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी देख लेते हैं। सियासी मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, कुछ भी है, लेकिन बहरहाल ये चला जी। फैसल वाडा जी अपनी जमात के भगोड़े हैं जी और अलहदगी इख्तियार की। कहते तो वही है कि इख्तलाफात की बिना पर हमें पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पिछली इस्टेब्लिशमेंट के एक मुहर्रिक के तौर पर बहुत ज़्यादा है और जो कुछ भी था। अच्छा जी, फैसल वाडा, मिफ्ता इस्माइल भी अपनी जमात से नाराज़ नाला आदमी हैं जी। मुस्तफ़ा नामाज खोकर पीपल्स पार्टी से नाराज़ और नाला आदमी है जी। चौधरी निसार साहब नाराज़ और नाला आदमी है। फैसल वाडा ने कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ना मेरी उस खबर की तस्दीक की जो कल दोपहर के व्लॉग में मैंने आपको की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी अनकरीब इस पर तोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाऊं। फैसल वाडा ने कहा है, तस्दीक की है मेरी उस खबर की कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से शदीद नाराज़ हैं, लीडरशिप से शदीद नाराज़ हैं। उनका झगड़ा हुआ है और 4 से 5 लोग हैं जो इकट्ठे इस्तीफ़े दे सकते हैं नून लीग से। फैसल वाडा से रब्ता हुआ है तो जाहिर बात है बागियों का एक हिस्सा बन सकता है ना, एक पोर्शन बन सकता है। बल्कि गवाही आ गई है इस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे से, एक गवाही आई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलहदा हो रहे हैं। तो कहीं ने फैसल वाडा से भी किसी ने रब्ता किया होगा ना कि जी ये सब हो रहा है। तो और इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही कह रहा है तो मैं इनकी इस बात को इज्जत भी देता हूँ कि हाँ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो ये तो वो, ये जितने मर्जी इस्तीफ़े कबूल कर लें, 35 कर लें, फिर 15 कर लें, फिर पता नहीं कितने कितने कर लें, इनके अपने ही बुनियादों में दीमक लग चुकी है। जी हाँ, ये अपने ही वज़न से अपनी ही जड़ों से गिरेंगे ये मैं आपको बता दूं। और बता रही हैं ये सब चीज़ें कि पीटीआई को इतना ज़ोर लगाना नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब ऐसे नहीं कह रहे कि मैंने चीज़ें तय की हुई हैं। और बकौल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलके हमारे खिलाफ कोई गेम डालेंगे। कल फवाद चौधरी साहब ने किया है, उन्होंने कहा हमारे पास हुकूमत को सरप्राइज़ देने के लिए बहुत कुछ है, मज़ीद बहुत से सरप्राइजेज़ हैं और नून और पीपी के कई लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। फैसल वाडा की बात की तस्दीक कर रहे हैं फवाद चौधरी, दोनों अलग-अलग फॉरम के ऊपर बात कर रहे हैं। फैसल वाडा कह रहे हैं और एक अदद पार्टी से नाराज़ आदमी, और इधर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि राब्ते में। 3 दिन पहले इमरान खान साहब से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने हमारे सामने कहा था कि हाँ राब्ते में हैं। तो चीज़ें हैं, ये छोटे लेवल पे बात नहीं कर रही, ये बड़ी लीडरशिप बात कर रही है। तो ये आपने जहन के अंदर रखना है। अब आज ज़रा मैं दूसरी चीज़ें पे कि इमरान खान साहब ने अपकमिंग तैयारियां मुकम्मल तौर पे वो तो पहले से शुरू की हुई हैं। खान साहब के अलावा आज तक एक्टिव है कौन सियासत में, मुझे बता दें। सारे तो छुप गए, वज़ीर इत्तलात तक के पास कोई बात कहने के लिए नहीं है। नज़र आ रही है आपको मरियम औरंगज़ेब साहबा? नहीं आ रही ना, हाँ है ही नहीं उनके पास कहने के लिए। किस चीज़ को डिफेंड करेंगी, क्या चीज़ बताएंगी? इमरान खान साहब ने जी आइंदा जो पंजाब और कौमी असम्बली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल के अंदर इंतखाब, उसकी तैयारियों के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाज़ भी कर दिया है, इजलास भी बुला दिया, इजलास को चेयर भी उन्होंने किया है, तंजीमी इजलास बुलाया गया है। डोर टू डोर लोगों से कॉन्टैक्ट करना है क्योंकि 1 हफ्ते बाद इनका प्लास्टर उतर जाने, खान साहब खुद सड़कों पर होंगे। अच्छा जी, पब्लिक कॉन्टैक्ट डोर टू डोर करना है, उसकी अप्रूवल दी है, उस पर ब्रीफिंग पूरी ली है, प्लान को फाइनलाइज किया है। और ज़्यादा जोर उस मीटिंग के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये दिया गया है कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे ना इलेक्शन को और पंजाब के इलेक्शन को और मरकज़ के इलेक्शन को डिले करने के लिए, उन टैक्टिक्स को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना होगा पीटीआई की तरफ से। वो रद्द-ए-अमल कैसे देना है, सड़कें होंगी, जुलूस होंगे, धरने होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। तो खान साहब अगले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं उस प्लास्टर के उतरने के बाद। ठीक है, आखिरी खबर जो मेरे लिए बहुत अहम और डेफिनेटली जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, सियासत से हट के दूसरी चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं, वो ये हुकूमत। जी हाँ, आपको पता है मुस्तकिल खैरात के ऊपर नज़र रखे हुए कि वो खैरात मिल जाए किसी तरीके से। अपनी पॉलिसी तो कोई है ही नहीं, कोई ऐसा मामला चल ही नहीं रहा इनका कि उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर एक्सपोर्ट को इतनी बढ़ा दी हो या कोई इंपोर्ट के लिए कोई इतना बड़ा काम कर दिया हो।
कंटेनर के कंटेनर भरे पड़े हैं, छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। कभी कोई गवर्नर के सामने सारे कारोबार की चाबियां रखता है, गवर्नर स्टेट बैंक के सामने कि सर हमें माफ़ कर दें, हमसे इन हालात में नहीं चलाया जा सकता। बैंकों के अंदर से वीडियोज़ आ रही हैं कि हुकूमत यूँ इस तरह बेड़ा गर्क कर रही है, हमारे 5,000 रुपये का LC है और 10,000 रुपये का उसका हमें लॉस पड़ने पड़ रहा है, तो आप कैसे लोग हैं कि हम LC बोल दें हमारी। यानी इस तरह की चीज़ें सारी करते हैं। ये रोज़ की एक हालत है और बेसिकली ये लोग खैरात पर यकीन करके बैठे हैं और इसके अलावा इनको किसी चीज़ का सहारा नहीं है। चाहे इसके कि सऊदी अरब ने कल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कहा है कि अब हमने इमदाद ऐसे नहीं देनी पाकिस्तान समेत किसी मुल्क को, हमने अपना भी कैश फ्लो बढ़ा के रखना है, जाएगा उधर जो हमें इंटरेस्ट देगा। तो सऊदी अरब साहब ने भी तो एक अच्छा खासा डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा ना, वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की शेड्यूल थी अमाउंट, वो उन्होंने कैंसिल कर दी, मौखर कर दी पाकिस्तान की, और आइंदा माली साल तक के लिए मौखर की। माली साल शुरू होगा जुलाई से, 1 जुलाई से। माली साल जुलाई से मुझे नहीं पता, माली साल 2024 का जो जून है उस वक्त तक चलना है, तो ये 6-8 महीने के लिए मौखर कर दी है। वजह वो बता रहे हैं सीधा सीधा, और बहुत ख़तरनाक वजह बता रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमारी शराइत पूरी नहीं की, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और मुतमईन नहीं कर पाए। इसाक डार साहब मुतमईन नहीं कर पाए ना, वो इस बिना के ऊपर कह रहे हैं। और साथ साथ ने कहा दरामदाद पर फ्लड लेवी की भी मुखालफत करते हैं, किस्ती मौखर कर दी है। और ना करें खींचे पाकिस्तान को, बस कर दो यार, इलेक्शन कराओ, ख़त्म करो, एक बंदे की पूरी जिम्मेदारी और एक पार्टी की जिम्मेदारी डाल के ख़त्म करो, देखो क्या होता है। क्या जिद्दम जिद्दी आप लोग काम कर रहे हैं, कभी 15 इस्तीफे एक्सेप्ट करने की बात कर भी क्या कर रहे हैं, ना करें। फीडबैक से मुतल्लिक जो आगे कीजिएगा। चैनल देखें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और रोज़ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, बटन दबाने इसको दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।